अगर हो सके तो इस श्रृंखला के सारे वीडियो कृपया क्रम से देखें। मगर डॉक्टर जो आदमी देखता है, सुनता है, सोचता है, वो सभी दिमाग की वजह से करता है। बराबर। अब ये सीजर की वजह से दिमाग का बीमारी है तो इसके कोई भी लक्षण हो सकता है, तो सीजर कैसे पहचाना जाए? आप ठीक कह रहे हैं। कभी कभी यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन से लक्षण सीजर के हैं और कौन से लक्षण सीजर के नहीं है। सीजर की कई खास बातें हैं जिनसे ये लक्षण सीजर के हैं यह कहा जा सकता है। सीजर या आकड़ी की थोड़ी खास बातें हैं जिनसे इनको पहचाना जा सकता है। पहली और शायद सबसे अहम बात यह है कि सीजर अचानक से और बिना किसी वजह शुरू होता है। अगर आपके पिताजी आप पे चिल्लाए और आप बहुत ज्यादा डर जाए तो जाहिर सी बात है कि आपको सीजर नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप आराम कर रहे हो, जैसे कोई पिक्चर देख रहे हो, और अचानक से बिना किसी वजह आपके मन में बहुत घबराहट भर जाए या अचानक से आपको कोई बदबू आने लगे तो यह सीजर हो सकता है। दूसरी चीज, आमतौर पे सीजर 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक चलता है। अगर आपको पूरे दिन भर किसी चीज का डर लगा रहता है या फिर कई घंटों तक कानों में आवाज सुनाई देती है तो ये सीजर की वजह से होने की संभावना बहुत ही कम है। आखिरी चीज, अगर सीजर की वजह से होश खो जाए तो अक्सर ये होता है कि होश आने के बाद भी मरीज 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक बातों को ठीक से समझ नहीं पाता या फिर ठीक से विचार करके बोल नहीं पाता। कभी कभी वो बहुत उत्तेजित होकर लोगों को धकेलता है और उसे वो कहाँ है, क्या कर रहा है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता। आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन ऐसे भी सीजर है जिनमें मरीज होश आने पे 100% ठीक होता है। तो डॉक्टर, मुझे इसके लिए कौन से टेस्ट करने पड़ेंगे? सीजर के मरीजों में 2 टेस्ट अक्सर किए जाते हैं। एक है ईईजी और दूसरा है एमआरआई। थोड़े लोगों में ये दोनों टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। एमआरआई और ईईजी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एमआरआई के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा। एमआरआई से दिमाग की बहुत अच्छी तस्वीर मिलती है। इन तस्वीरों में दिमाग की बारीक से बारीक चीज साफ नजर आती है। जिन जगहों पे एमआरआई उपलब्ध नहीं है उन जगहों पे कई डॉक्टर सीटी स्कैन करवाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से सीटी की तस्वीरें एमआरआई जितनी अच्छी नहीं होती। ईईजी से दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी के चिंगारियों के बारे में पता चलता है। इस टेस्ट में वायर के कई टुकड़े सर पर चिपकाए जाते हैं। फिर पेशेंट को 30 से 35 मिनट तक लेटकर आराम करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद कई बार आंखों में प्रकाश डाला जाता है और लंबी सांस लेने के लिए कहा जाता है। ये सब चीजें दिमाग में चिंगारियों को खोजने के लिए की जाती है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। अगर ये दोनों टेस्ट्स नॉर्मल आते हैं फिर भी ये सिद्ध नहीं होता कि आपको आकड़ी की बीमारी नहीं है। अक्सर दिमाग में जो खराबी है वो इतनी छोटी सी होती है कि वो एमआरआई पर भी दिखाई नहीं पड़ती। अक्सर इलेक्ट्रिसिटी की चिंगारियां दिमाग के इतने गहरे हिस्से में बसी होती है कि वो ईईजी में दिखाई नहीं पड़ती। अगर हो सके तो इस श्रृंखला के सारे वीडियो कृपया क्रम से देखें।